ओम शांति। इसको भी यथार्थ रीत से समझना है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या चीज है। वैसे तो जो कुछ मनुष्य करता है वो उनका प्रारब्ध बनती ही है, लेकिन हमको पुरुषार्थ किस चीज लिए करना चाहिए और हमारे को प्रारब्ध कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माना समझ, और इसी के ही समझ को ज्ञान कहा जाता है। ये जो ज्ञान नाम मशहूर है ना भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, वो कौन सा ज्ञान? उसी ज्ञान को जिस ज्ञान से हम अपने उच्च प्रारब्ध के पुरुषार्थ को जाने। बाकी वैसे कामन तो मनुष्य पुरुषार्थ करते ही रहे। देखो, शरीर निर्वाह के लिए, पेट के आजीविका के लिए कोशिश करते ही हैं, और जो कुछ न कुछ अच्छे काम या जो भी थोड़ा बहुत कुछ करते ही हैं, वो तो करते ही हैं। लेकिन ये समझना है कि आखिर भी हमारे जीवन की क्या यही प्रारब्ध है जो हम पा रहे हैं। कर्म जो कर रहे हैं उसका भी तो फल हमारे सामने ही है। ऐसे नहीं हम जो करते हैं उसका फल कोई और दुनिया में जमा होता जा रहा है, नहीं, इसी में ही पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमारे सामने है, परंतु इस फल में अथवा प्रारब्ध में होते भी फिर भी हमको इच्छा रहती है कि आगे कुछ सुख शांति प्राप्त करें। तो वो उनका पुरुषार्थ क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी उसकी नॉलेज सवाय परमात्मा के, जो ही हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध को यथार्थ जानता है, उन्हीं के सिवाय और कोई इस चीज को समझा नहीं सकते हैं कि तुमको कौन सा पुरुषार्थ करना है, जिस पुरुषार्थ को कर करके फिर तुमको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत न पड़े। वो पुरुषार्थ कौन सा? और उसको ही कहा जाता है प्रारब्ध। जो हम पा कर करके प्रारब्ध फिर हमको कुछ पाने की इच्छा न रहे। ये गीता में भी, गीता के भगवान के वचन है कि मैं तुमको वो बैठ करके पुरुषार्थ कराता हूँ जिसकी तुमको प्रारब्ध वो मिलेगी, जिसको पा करके फिर तुमको पाने के लिए ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहेंगी। तुमको मैं वो प्राप्त कराता। तो वो कौन सी प्राप्ति है जिसको पा कर करके फिर हमको पाने के लिए कुछ इच्छा न रहे। देखो, अभी धन है तो भी इच्छा तो रहती है नहीं, फिर भी सुख और शांति किया, फिर भी कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। धन है तो फिर पुत्र न होगा, फिर पुत्र की इच्छा, या पुत्र होगा तो कोई ऐसा होगा जो धनी और नीचे ऊंचे कर दे, तो फिर कहेंगे हाँ भगवान इसको सुमत दे, ये करा। फिर कुछ यहाँ कोई शरीर का रोग होगा, कहीं फिर कारण हो जाते हैं नहीं। परंतु नहीं, बाप कहते हैं कि तुम्हारी प्रारब्ध इतनी ऊंची होनी है और हो सकती है और मनुष्य के ही पाने की है, जिसमें तुमको कोई अप्राप्त वस्तु न हो, यानी सब कुछ प्राप्त हो। संपत्ति, शरीरक सुख, हर तरह की जो भी सब है जिसके ही साथ सुख का संबंध है। सुख का संबंध किसके साथ है? रोग न हो, अकाले मृत्यु न हो, संपत्ति की हीनता न हो, ये सभी बातें न हो, लड़ाई झगड़े न हो, तो फिर तो जीवन ठीक है ना। शरीर में रोग होता है, अकाले कोई मरता है तो दुख होता है, रोग होता है तो दुख होता है, धन की हीनता है तो दुख है, लड़ाई झगड़े है तो दुख है। लेकिन ये सभी बातें न हो फिर तो प्रारब्ध ठीक है ना। तो उसी प्रारब्ध का पुरुषार्थ कौन सा? तो इसीलिए बाप कहते हैं वो पुरुषार्थ और वो प्रारब्ध मैं समझाता हूँ कि तुमको उसी के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, जिसमें सब कुछ एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, यानी सब कुछ साधन जो है सुख के वो तुमको प्राप्त रहे। तो उनका पुरुषार्थ बैठ कर करके, ये देखो उनकी कॉलेज है, स्कूल है, जो बैठ कर करके इसी सभी बातों के संपूर्ण प्राप्ति का जो प्रारब्ध है वो उसको कैसे पाए, उनका बैठ कर करके ये नॉलेज सिखाए रही हैं। अभी वो तो सीखने और समझने की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है बनी बनाई दे देवे। हाँ, ऐसी कोई चीज होती तो अभी दे देते। हाँ, ये चीजें ले लो, या ये चीजें खा लो, या ये चीजें ऐसे कर लो, नहीं, ये तो समझना है। तो समझने के लिए टाइम देना पड़े, जो उस बातों को आकर कर करके समझ कर करके और उसी समझ से अपने कर्मों को राइटियस वे चलाना है, जिसके आधार से, क्योंकि हमारा प्रारब्ध का
आधारित कर्म के ऊपर है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी प्रारब्ध बनती है। तो जिसके आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर हमारी प्रारब्ध का आधार है, तो उसी कर्म का नॉलेज होना चाहिए यथार्थ कि हम क्या करें, किस करने से हम अपना पूर्ण प्रारब्ध, जिसमें हमारे, देखो कोई कुछ होता है शरीर को रोग तो मनुष्य कहते हैं ये भी हमारे कर्म का हिसाब है। कोई निर्धनता होती है, धन की हीनता, तो भी कहते हैं ये भी हमारी किस्मत कर्म का है। कोई अकाले मरता है तो भी कहते हैं ये भी इसके कर्म का हिसाब का, किस्मत का। तो फिर भी किस्मत कर्म हर बात में कहना में आता है, परंतु उसका ज्ञान होना चाहिए नहीं कि ये हमारी किस्मत अथवा कर्म कौन से है जिसी से हमारी ये सभी उल्टी बातें बनती है। क्यों ना हमको नॉलेज हो तो हम इसका सुलटा बनाए कि हमारे जीवन में ऐसी बातें न आवे। तो ऐसे नहीं है कि हमारी जीवन में ऐसी जीवन नहीं थी, परंतु एक भी मनुष्य की नहीं, हमारी दुनिया ऐसी थी। दुनिया में कभी रोग नहीं था। ऐसे नहीं है कि अच्छा बेटे को रोग होगा तो बाप को दुख नहीं होगा, अकाले मरेगा तो भी दुख होगा, परंतु नहीं, ये तो हर एक चाहिए ना, हर एक ऐसा बलवान चाहिए, हर एक के पास इतनी उच्च प्रारब्ध चाहिए जो हमारे संसार में सब सुखी हो, तभी तो मनुष्य सुखी हो सकते हैं। नहीं तो फिर अगर राजा है, प्रजा में कुछ होगा तो दुख होगा, प्रजा का राजा को एक दो का संबंध है ना, तो हमारे सभी संबंध वालों में सुख की प्राप्ति हो तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। तो ऐसी दुनिया थी जिसको कहा जाता था हेवन। हेवन माना ही क्या, हेवन में कोई एक आदमी थोड़ी खाली सुख शांति वाला होगा। हेवन माना हेवन वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड में माना जो भी मनुष्य है सभी सुखी थे। उनके पास कभी रोग, कभी अकाले मृत्यु, कभी कोई भी लड़ाई झगड़े, ये सभी दुख के कारण थे नहीं, तब तो उसको हेवन कहते हैं ना। तो हेवन भी तो इसी वर्ल्ड का नाम है ना। जैसे हेल, अभी देखो हेल है, हेल कोई दूसरी दुनिया नहीं है। यहाँ हेवन कोई ऊपर दुनिया है, कहीं समझते हेल शायद नीचे है, हेवन ऊपर है, ऐसे समझते हैं, परंतु नहीं, हेवन एंड हेल यही वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड की स्टेज लाइफ की जैसी बनती है उनको हेल एंड हेवन कहा जाता है। तो अभी कौन सी लाइफ है, इसको हेल कहेंगे। रोग, निर्धनता, अशांति, दुख, ये हेल है। बाकी हेल कोई ऐसी नीचे कोई दुनिया है जिसमें जाकर के हम जीव जंतु बनते हैं, कहीं ऐसे समझते हैं। और हेवन में ऊपर जाना है, ऐसी कोई न ऊपर दुनिया है न कोई नीचे की बात है, दुनिया यही है। लेकिन इसमें लाइफ, हमारी लाइफ नीचे आई है। ऐसे नहीं हम नीचे कोई दुनिया में है चले गए, हमारी लाइफ नीचे आ गई है। अभी फिर उसको लाइफ को ऊंचा करने से फिर हमारी दुनिया हेवन होती है। तो वो समझना, अभी हेवन नहीं है, ऐसे नहीं हेवन हेल अभी है, अभी हेल ही है। सारी वर्ल्ड सब अभी हेल निवासी है, अर्थात हेल के रहने वाले हैं। बाकी जब हेवन थी तो फिर हेल का नाम निशान नहीं था। जैसे रात है तो दिन का नाम निशान नहीं, जब दिन है तो फिर रात का नाम निशान नहीं। तो हर एक का अपना अपना टाइम है ना। इसी तरह से जब हेवन था तो फिर ये दुख अशांति की बातें नहीं थी। कभी हे भगवान हाँ ये दे, हे भगवान रहम कर, हे भगवान ये कहना भी दरकार नहीं पड़ती थी। क्यों कहें, सब कुछ प्राप्त था, जीवन में प्रारब्ध ऊंची थी। तो ये सभी चीजों को भी समझना है। तो हमारी मैं जो आत्मा हूँ उनके पास इतना बल था, तो ये सारी बातें समझने की है ना। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई कर वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। मुरली
योग की ऊंचाइयाँ और ज्ञान की गहराइयाँ।